आज मेरी मोबाइल में बैलेंस नहीं है, इसलिए दुकान में जा रहा हूँ रिचार्ज करने के लिए। इस समय एक कहानी याद आया। ये कहानी बहुत ही अच्छा होगा। सड़क पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे, जैसे मौसम भी आज कुछ खास होने का इशारा दे रहा हो। तुम अपने हाथ में मोबाइल पकड़े, थोड़ा परेशान लेकिन शांत कदमों से उस सुनसान सी गली में आगे बढ़ रहे थे। मोबाइल में बैलेंस खत्म हो चुका था और तुम्हें किसी जरूरी इंसान से बात करनी थी। शायद वही इंसान जो धीरे धीरे तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना चुका था। गली के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थीं, कुछ बंद कुछ आधी खुली। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। तुम अकेले चल रहे थे, लेकिन दिल में कई सवाल और यादें साथ चल रही थी। अचानक तुम्हारी नज़र सामने से आती एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की लाल कुर्ता और सफ़ेद दुपट्टा पहने हुए थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई, जैसे वो भी किसी ख्याल में खोई हो। वो अपने फ़ोन को देख रही थी, जैसे उसे भी किसी कॉल का इंतज़ार हो। तुम दोनों धीरे धीरे करीब आए और जैसे ही पास से गुजरे, एक पल के लिए तुम दोनों की नजरें मिली। वो पल छोटा था, लेकिन दिल में कुछ बड़ा सा एहसास छुड़ गया। तुम आगे बढ़ गए, लेकिन कदम जैसे खुद रुकना चाहते थे। दिल बार बार कह रहा था, एक बार पीछे मुड़कर देखो। तुमने हिम्मत करके पीछे देखा। वो भी पीछे मुड़ी हुई थी। दोनों की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन तुमने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी अजनबी भी अपने लगने लगते हैं। तुम दुकान तक पहुंचे। एक छोटी सी रिचार्ज की दुकान थी। दुकानदार बूढ़ा आदमी था जो मुस्कुराते हुए बोला, क्या चाहिए बेटा? तुमने नंबर बताया, लेकिन दिमाग कहीं और था। रिचार्ज होते ही तुम्हारा फोन बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम था जिसे तुम कॉल करना चाहते थे, सना लव। तुमने कॉल उठाया, लेकिन दिल में अब एक और सवाल था। क्या सच में सना ही वो है, या अभी अभी मिली वो अजनबी लड़की? बात करते करते तुम दुकान से बाहर निकले और देखा वही लड़की थोड़ी दूर खड़ी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। तुमने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। एक्सक्यूज मी, तुमने हिम्मत करके कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। जी, आप शायद किसी का इंतजार कर रही हैं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन शायद वो नहीं आएगा। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। तुमने पूछा, अगर बुरा ना मानो तो क्या हुआ? वो बोली, जिससे बात करनी थी उसके फोन में भी बैलेंस नहीं है। तुम दोनों एक पल के लिए चुप रहे, फिर दोनों हंस पड़े। तो आप भी रिचार्ज कराने आई हैं? तुमने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन लगता है आज कुछ और ही मिलने वाला है। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, नाम, शहर, पसंद और फिर दिल की बातें। उसका नाम आर्या था। तुम दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन कभी मिले नहीं थे। अजीब सी बात ये थी कि तुम दोनों एक ही चीज ढूंढ रहे थे, एक सच्चा साथ। दिन बीतते गए। रिचार्ज की उस छोटी सी मुलाकात ने धीरे धीरे खूबसूरत रिश्ते का रूप ले लिया। अब तुम रोज उसी गली से गुजरते, सिर्फ उसे देखने के लिए। वो भी इंतजार करती, उसी दुकान के पास। तुम दोनों की बातें अब घंटों चलती थीं। एक दिन तुमने उससे कहा, अगर उस दिन मेरे फोन में बैलेंस होता तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलता। वो मुस्कुराई और बोली, कभी कभी खालीपन ही सबसे खूबसूरत चीजें भर देता है। समय के साथ तुम दोनों का प्यार और गहरा होता गया। अब वो अकेली नहीं थी और तुम भी नहीं। एक दिन उसी गली में, उसी दुकान के सामने, तुमने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। हाँ, उसने धीरे से कहा। उस दिन वो गली, वो दुकान और वो छोटा सा रिचार्ज तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा नो बैलेंस भी जिंदगी में अनलिमिटेड लव लेकर आता है। हमारी कहानियाँ अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आज कैसे लगाई है कमेंट में ज़रूर बताना।